दोस्तों, ये कहानी है अदिति और संजय की, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। अदिति और संजय कई दिनों से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में काम करने की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा था। अपनी कड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद दोनों ने दिल्ली में मिलने का प्लान बनाया। अदिति ने घूमने की सारी जगहों की एक लिस्ट बना ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान कर लिया था, ताकि एक अनजान शहर जाने के बाद उन दोनों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्टे करने के लिए अदिति ने एक होटल में रूम बुक कर लिया और 18 मार्च की रात दोनों दिल्ली के एयरपोर्ट पर मिले। हेलो संजय, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया अदिति। दोनों ने एयरपोर्ट से सीधे होटल की तरफ निकल गए। लगभग 1 घंटे बाद वो अपने होटल पहुंचे। होटल बाहर से बहुत ही आकर्षक दिख रहा था। संजय होटल को देखकर काफी खुश हो गया। उसने कहा, सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा बेहतरीन होती है। दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के कारण एक साल में दोनों का मिल पाना होता था, और 1 साल बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। इस बीच जो भी एक दूसरे के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बातचीत के माध्यम से वो आपस में और करीब आ गए और एक दूसरे की आगोश में समा गए। संजय बोलने लगा, हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? देखो संजय, कोशिश तो मेरी यही है कि मैं और तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाए। अदिति और संजय एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी रूम के बाथरूम से कोई आवाज आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीजर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर अदिति ने ये महसूस किया कि ये किसी दीवार पर नाखून मरने की आवाज है। ऐसा समझ में आते ही अदिति काफी डर गई और वो संजय को ये बताई, जिसके बाद संजय बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। वो बाथरूम में बिल्ली थी। चैन की सांस लेते हुए दोनों वही बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बात करने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके बेड के नीचे कोई गहरी गहरी सांस ले रहा है।
अब ये बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद अदिति ने बेड के नीचे देखा। उसे जो दिखाई दिया उससे अदिति की सांसें अटक गई और वो जोरों से चिल्लाई। संजय को समझ नहीं आ रहा था और उसने भी बेड के नीचे देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अदिति को अब उस कमरे में कुछ अजीब लगने लगा था। उसे वो किसी तीसरे के होने का एहसास होने लगा। संजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अदिति अब वहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा। इस डरावने नज़ारे को देख दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ होती, सच में इस कमरे में कोई तीसरा था, पर कौन? अचानक ही वो शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद ही परेशान करने वाला मंजर था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही लगा हुआ था, यानी अब तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ वह सब कुछ उस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों काफ़ी घबरा चुके थे और फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना शुरू किया और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में पास रखे अलमारी से किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। यह सुनकर दोनों बहुत ही डर गए। अब बस कैसे भी करके दोनों वहाँ से भागना चाह रहे थे, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। काफ़ी देर के कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। तभी वो अलमारी अपने आप ज़मीन पर गिर गया। अदिति का डर एकदम सही था कि यहाँ कोई तीसरा भी है। अपने सामने इतना खतरनाक आकृति देख दोनों ही डर से कांपने लगे कि तभी हवा की तेजी से उस आकृति ने संजय का गला पकड़ लिया। संजय जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका दम घुटने लगा था। अदिति भी संजय को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर संजय ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? संजय के पूछते ही उस भूतिया आकृति ने हवा में कुछ लिखा। सच बोलो। ये पढ़कर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उस भूतिया आकृति ने फिर से कुछ लिखा। कैमरा। संजय बोला, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने लगा था, जिस पर उसने कहा,
ये कमरा मैंने ही लगाया है। मैं आदिति को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। संजय के ऐसा कहते ही अदिति के पैरों के जैसे जमीन ही खिसक गई। संजय ने यहाँ आते ही कैमरा को छिप कर लगा दिया था ताकि वो करिश्मा को अपने साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सके। इस घिनौने काम के बाद अदिति टूट चुकी थी। वही उस भूतिया कृति ने संजय को हवा में उठा उठा कर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में संजय ने अपना दम तोड़ दिया, मगर ये भूतिया आकृति थी कौन? बात अब साफ थी। उसने आदिति की जिंदगी को नर्क होने से बचाया और संजय को इसके किए की सजा दी। तभी आवाज आई, अदिति तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने ही आई थी। इस धोखेबाज इंसान ने मुझे भी ऐसे ही बर्बाद किया था। मैं कमज़ोर थी और डर के कारण आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाएगा।